द सूत्र की तेजतर्रार और धारदार पत्रकारिता के 50 दिन पूरे हो गए हैं। इस दौरान द सूत्र ने अपनी खबरों के जरिए आम लोगों से जुड़े मुद्दों के साथ साथ सिस्टम की खामियों को भी उजागर किया। द सूत्र की खबरों का असर ऐसा हुआ कि सरकार और प्रशासन को एक्शन लेना पड़ा। ये वो 3 बड़ी खबरें हैं जिन पर सरकार और प्रशासन ने एक्शन लिया। पहली खबर राजधानी भोपाल की खस्ताहाल सड़कों से जुड़ी है। दूसरी खबर कोरोना काल में लोगों को बांटे गए आयुर्वेदिक काढ़े के फर्जीवाड़े से जुड़ी है। और तीसरी खबर सीमेंट कंपनी एसीसी के फर्जीवाड़े से जुड़ी है। द सूत्र ने राजधानी भोपाल की खस्ताहाल सड़कों का मामला सबसे पहले उठाया। हमारे रिपोर्टर्स ने शहर के अलग अलग इलाकों में जाकर न केवल लोगों से बातचीत की, बल्कि ये भी बताया कि सड़कों में कितने बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। इतना ही नहीं, हमारी टीम ने ऑन स्पॉट खड़े होकर निर्माण एजेंसी के जिम्मेदार अधिकारियों से बात की तो एजेंसियां एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ती नजर आई। मतलब साफ है कि बरसात में सड़कें खोदी तो जा सकती हैं, लेकिन उसे सुधारी नहीं जा सकती। अब एक विभाग से दूसरे विभाग, दूसरे विभाग से तीसरे विभाग, अधिकारियों के पास बहाने इतने हैं कि क्या कहा जाए, और जनता जाए तो जाए कहाँ। राजधानी की सड़कों के मेंटेनेंस का काम 4 एजेंसियों के पास है, जिनके बीच में समन्वय ही नहीं है। पहली एजेंसी है पीडब्ल्यूडी, दूसरी सीपीए, तीसरी नगर निगम और चौथी बीडीए। द सूत्र ने एजेंसियों के बीच समन्वय न होने के मसले को जिस प्रमुखता से उठाया, उसके बाद मुख्यमंत्री ने भोपाल की सड़कों को लेकर की गई समीक्षा बैठक में राजधानी परियोजना प्रशासन यानी सीपीए को ही खत्म करने के निर्देश दे दिए। तो सीपीए आज तत्काल इसी समय तत्काल प्रभाव से समाप्त, कोई सीपीए की जरूरत नहीं। दूसरी खबर कोरोना काल में लोगों को बांटे गए आयुर्वेदिक काढ़े से जुड़ी है। द सूत्र ने कोरोना काल में लोगों को आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाने के सरकार के दावे की भी पड़ताल की। सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी कि भोपाल जिले में कितने लोगों को आयुर्वेदिक काढ़े के पैकेट बांटे गए। जानकारी मिलने के बाद द सूत्र के रिपोर्टर्स ने सूची के आधार पर लोगों से संपर्क किया और जितने भी लोगों से बात की उन सभी ने एक सुर में कहा कि उन्हें काढ़ा नहीं मिला। आपको काढ़ा मिला था? मेरे को कोई काढ़ा उढ़ा नहीं दिया गया है। हम लोगों को काढ़ा मिला ही नहीं था। नहीं मिला था, हमें तो मिला नहीं। इस खबर के बाद फिर सरकार जागी और सरकार की तरफ से खबर का खंडन किया गया, लेकिन मामले की जांच के लिए प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन भी कर दिया गया। उम्मीद है कि मामले के निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच होगी। हमारी तीसरी खबर थी देश की बड़ी सीमेंट कंपनी एसीसी के फर्जीवाड़े से जुड़ी। दरअसल पिछले 9 सालों से एसीसी सीमेंट कंपनी कटनी में लाइमस्टोन की खुदाई कर रही थी, लेकिन कंपनी के पास पर्यावरण की अनुमति नहीं थी। कंपनी ने सरकार में बैठे अधिकारियों से साठगांठ कर खनन का काम शुरू कर दिया था। सिया यानी स्टेट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी की तरफ से कंपनी को कई नोटिस भेजे गए, मगर कंपनी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब द सूत्र ने एसीसी की कारस्तानी की पोल खोली तो सिया ने कंपनी की पर्यावरण अनुमति को रद्द कर दिया। द सूत्र ने महज 50 दिनों में इन बड़े मामलों को उठाया। इनमें से 2 सीधे जनता से जुड़े मामले थे और एक देश की जानी मानी कॉरपोरेट कंपनी और सरकार में बैठे अधिकारियों की साठगांठ से जुड़ा मामला। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि द सूत्र लगातार ऐसे मामलों को उठाता रहेगा और जिम्मेदारों को नींद से जगाता रहेगा, क्योंकि हम सवाल उठाते हैं, पालकी नहीं।